नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन जारी है और आज भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि पीओके जल्द खाली करे पाकिस्तान। भारत ने स्पष्ट कह दिया है, अब कोई मध्यस्थता नहीं, अब कोई बहाना नहीं, अब केवल एक ही बात, पीओके खाली करो और शांतिपूर्वक निकल जाओ, वरना भारतीय सैनिक खुद आकर जमीन भी लेंगे और हिसाब भी। मतलब अब भारत सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं करेगा, अब सीमा को सुधारने निकलेगा। और यही पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बड़ा ऑपरेशन है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। लाहौर और रावलपिंडी के अस्पतालों में सिर्फ चीखें हैं, मौत का मंजर है। कायर सेनाध्यक्ष असीम मुनीर और शरीफ खानदान की बेटी मरियम नवाज अस्पतालों में जख्मी जवानों का हाल पूछ रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान ने खुद स्वीकार किया है कि भारत की कार्रवाई से उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ अफरा तफरी है, चीख पुकार है। तो कैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन ऑन है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कैसे पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है? देखिए, ऑपरेशन का असर तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसा किया है कि पाकिस्तान में अब टेलीविजन चैनलों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मुनीर को थू थू कर रहे हैं सब, और ढूंढ रहे हैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोगों को जो डंडा लेकर के मैप में दिखा रहे थे, आदमपुर में हमने ये गिरा दिया, हमने वो गिरा दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि ये तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। अब क्या जवाब दें? वहां लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसका मतलब जितनी बातें आर्मी की तरफ से कही गई वो उसके ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। आपने कहा आदमपुर को बर्बाद कर दिया, S-400 हमने मार दिया, और वो लोग क्लिप चला रहे हैं, वो एंकर चीख रहे थे, बड़ी खबर आ गई, S-400 गिरा दिया, और नीचे वो मोदी का लगाया ऐसे फोटो लगाया हुआ कि लो पीछे S-400 नजर आ रहा है। तो किस पे यकीन करें, किस पे क्या करें? तो थू थू हो रही है पूरी दुनिया में। फिर से वो सारे क्लिप्स जो है वायरल हो रहे हैं। ये ख्वाजा का कि भाई हमने सोशल मीडिया पे देखा, तो अब जो रैशनल लोग हैं वहां पे, जो एक्सपर्ट्स हैं, अब ये कह रहे हैं कि इसका मतलब तो पिट गए हम लोग और आर्मी हम लोगों के साथ धोखा करते रही। तो ये तो एक इम्पैक्ट। 24 घंटे भी बीत गए, लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा भाई डील हुआ क्या हुआ। कि लोगों को अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया पाकिस्तान की तरफ से मोदी के जवाब का और सीज फायर के करार का जो डिटेल हिंदुस्तान की तरफ से दिया गया है वो तो हो ही नहीं रहा। शहबाज शरीफ परसों ही बोल करके निपट गए, उसके बाद से गायब है। जिसमें उन्होंने एक बात कहा था कि हम भारत से बातचीत करने को तैयार है। मोदी कह रहा है कि भाई बातचीत करेंगे, पीओके खाली करो, उसके ऊपर बातचीत होगी, टेररिज्म के ऊपर बातचीत होगी। उसने तो ट्रंप को भी कह दिया कश्मीर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होनी है, कश्मीर हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा, पीओके के ऊपर बातचीत होनी है। वो ये भी कह रहा है कि जल संधि जो है वो नहीं चलेगा, वो ओपनली कर रहा है, पूरी दुनिया को बता रहा है। और हम बेवकूफ़ों की तरह यहाँ पे क्या सरकार से उम्मीद करें? सरकार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है कि व्हाट वेयर द टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आपने सीज फायर से एग्री किया। आप तो कह रहे थे कि आप घुस घुस के मार रहे हो पाकिस्तान वाले। अब ये सवाल कर रहे हैं ना कि भाई आप तो कह रहे थे कि अंदर मार दिया, वो हलाक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और अभी प्रधानमंत्री मोदी, विदेश मंत्रालय, भारत जो है एक के बाद एक आपके ऊपर अलग अलग तरीके से तनकीद कर रहा है और आपके पास कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने टोटल सरेंडर कर दिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से पिछले 24 घंटे में एक के बाद एक प्रहार और स्ट्राइक पीएम मोदी की तरफ से, भारत की तरफ से किए गए हैं, ऐसे में पाकिस्तान में क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब पीओके की बात हो रही है, क्योंकि भारत ने जो बात कही है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करो,
ये बात सामान्य तरीके की नहीं है, क्योंकि भारत की तरफ से नहीं कहा जा सकता बलूचिस्तान में आज़ाद करो बलूचों को। ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं हो सकता। भले ही हम बलूचों का समर्थन कर दे, भले ही वो हमसे समर्थन की मांग करे, लेकिन जब तक जन विद्रोह नहीं होगा, जब तक कोई एग्जाइल गवर्नमेंट उसकी नहीं बनेगी, जब तक पूरी तरह से वो व्यवस्थित होकर नहीं कहेंगे कि हम सरकार बना चुके हैं, ये हमारी सरकार है, ये हमारी राजधानी है, ये हमारा क्षेत्र है, और वो लड़ाकों की बात नहीं है। जो लड़ाके हैं, जिसको पाकिस्तान अगर टेररिस्ट घोषित करता है, तो उस लेवल पर हम सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान में आज़ादी के नारे लग रहे हैं तो बलूचिस्तान को खाली करो। हम सिंध की बात भी नहीं कर सकते और केपीके की बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका वो प्रोविंस है, उसका वो राज्य है, और वहां उसका चीफ मिनिस्टर है, वहां एडमिनिस्ट्रेशन है पाकिस्तान का। लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर, एक तरफ बलूच लड़ाके हैं जो एक के बाद एक हर रोज उसके कुछ ठिकानों के ऊपर हमला करते हैं, कुछ जगहों पर कस्बाई इलाकों में कब्जा करते हैं, कभी पोस्ट ऑफिस के ऊपर और कभी रेलवे स्टेशन के ऊपर, कभी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो वहां का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यालय है उसके ऊपर भी झंडा लहरा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाक अधिकृत कश्मीर, ये नहीं है कि पीओके के अंदर भारत के समर्थन में आवाज नहीं उठ रहे, और पीओके के अंदर भारत के समर्थन में पहले भी कभी आवाज नहीं उठे हैं। वहां केवल और केवल डर है पाकिस्तानी आर्मी से, वो दबा के रखे रहता है, और वहां के लोगों को दबाने के लिए वो क्या करता है, टेरर कैंप वहां पर स्थापित करता है और जिहादियों को उन लोगों के खिलाफ उपयोग करता है। और पाक अधिकृत कश्मीर से कई लोग जो भागकर यहां आए हैं, वो सरकार से गुहार लगा रहे थे और कह रहे थे कि यहां पर भी चुनाव होना चाहिए पीओके के लेकर। इसीलिए इस बार अमित शाह ने भी कहा था कि हम धीरे धीरे ये व्यवस्था करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो असेंबली में केवल 24 सीटें जम्मू कश्मीर के अलावा ये पीओके के क्षेत्र के सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और जो पीओके से इधर भागकर आए हैं और जो रह रहे हैं वो वोट भी करेंगे, और उन्हीं में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। वहां पर वो असेंबली के अंदर ये आवाज उठाएंगे कि जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र हमारा ही है जिसके ऊपर कब्जा किए हुए हैं। तो अब वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो देख रहा है, इतने सालों से वो झेल रहा है, और जो आवाज उठाता था बार बार झंडा लेकर खड़ा हो जाता है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री ये बात बोलता है कि पाकिस्तान कब हम खाली करके जाएगा यहां से, क्योंकि वो तो कहता है कि पाकिस्तान तो हमें मानता है कि आजाद कश्मीर है। मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी वो उसको आजाद कश्मीर कहता है कि ये आजाद कश्मीर है, और पूरा कश्मीर भी आजादी की बात कर रहा है। इसलिए ये हमारे कश्मीर के क्षेत्रों में जो आतंकवादी भेजता है उसको आजादी के लिए लड़ने वाले लोग कहते हैं। तो इसलिए अब ये एक ऐसा मुद्दा छिड़ गया है कि पीओके के अंदर से आवाज फिर से मजबूती से उठेगी, जैसे बलूचिस्तान से उठ रहा है, जैसे केपीके से उठ रहा है। और यही भारत का एक नेक्स्ट दाव है कि अब खाली करो, खाली करो, मतलब वहां से आर्मी के एस्टेब्लिशमेंट को हटाओ। वहां पर आर्मी नहीं होने चाहिए, वहां होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात हो सकती है, या फिर वहां के पुलिस की बात हो सकती है। तो इसलिए जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पीओके के, वो अब आवाज उठाएंगे, अपने आजाद कश्मीर को भारत के साथ लाने की बात करेंगे। और इसलिए ये दांव चला गया है कि ज्यादा समय नहीं है, अब पीओके पर हमारी दावेदारी पहले से ज्यादा मजबूत होगी। और उसके साथ अगर वहां के लोगों ने, वहां के लीडर्स ने रिक्वेस्ट किया, तो ये बलूचिस्तान नहीं है कि जो मांग करेगा वहां का लीडर, फिर भी हमारी सेना वहां नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा वो प्रोविंस है, ये विवादित क्षेत्र है, और इसलिए यहां से मांग होगी तो भारतीय सेना घुसेगी उसी तरह से, और वहां के लोगों को साथ देगी जैसे बांग्लादेश का हुआ था, और फिर पूरा कश्मीर पर कब्जा किया जाएगा। मतलब कश्मीर हमारा है, और इसीलिए पीओके भी हमारा ही रहेगा। बिल्कुल। और जो मूड नजर आ रहा है, चाहे वो पीएम मोदी कह रहे हैं या आज विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया, अब वो दिन लगता है ज्यादा दूर नहीं है, जल्द फैसला होगा। देखिए, फैसला तो होना ही है, क्योंकि पाकिस्तान एकजुट नहीं रह पाएगा। पाकिस्तान में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का तहरीक चल रहा है, और डेमोक्रेसी जो बिल्कुल खत्म हो गई है,
जरा सा अपहीवल, अभी आज कोई बता रहा था कि 25% चला गया है वहाँ का महंगाई दर। लोगों को जब वहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, पैसे नहीं होंगे, गरीबी होगा और इकॉनमी, क्योंकि अभी तो और उसको इन्वेस्ट करना है। आप तो समझ में आ गया वहाँ की आर्मी को कि भाई बहुत जूते पड़ेंगे हिंदुस्तान की तरफ से अगर युद्ध की बात करें तो और पैसे चाहिए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट जो है वो हिंदुस्तान से बराबरी करने के चक्कर में क्रम्बल कर रहा है। तो ये एक अलग फैक्टर है। तो यूनिफाइंग फैक्टर क्या है? यूनिफाइंग फैक्टर जो है वो आज ये मौलाना मुनीर ने वो उसकी शुरुआत कर दी। कह दिया भाई हम तो पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए वो जिहादियों और जो मिलिट्री के अंदर रेडिकल ग्रुप है उसके साथ मिलके कोई बहुत गंदा खेल पाकिस्तान के अंदर होगा। क्योंकि ये जो है कि वो कहते हैं कि लास्ट रिसॉर्ट ऑफ द स्कॉन्ड्रल, वो इसने चल दिया है कि भाई पीओके, बलूची, इन सब चीज़ों को एक चीज़ से वो रोक सकता है कि अगर वो कहे भाई हम तो जिहाद कर रहे हैं। और मुसलमान जिहाद का नाम सुनता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अच्छा जिहाद कर रहा है तब तो ठीक कर रहा है। तो ये जो है ये एक नया दांव जो ये कायर मुनीर ने जो चला है, तो आप देखिए कि इधर से भी इन लोगों ने कोशिश करना शुरू कर दिया है। दे नो द रियलिटी, क्योंकि अपने अपने परिवार को तो इन लोगों ने लंदन और फ्रांस और अमेरिका भेज दिया कि अब ये पता नहीं कि कब स्थिर रहेगा। लेकिन लास्ट डिच एफर्ट जिसको कहते हैं कि किसी तरीके से इस देश को, इस मुल्क को बचाया जाए, तो ओनली आर्म इज़ इस्लाम। और इसलिए जो वहाँ पे अब नया चीज़ जो शुरू हो रहा है कि इस्लाम के नाम पे जो पिटाई पड़ी है, ये जो पिटाई पड़ी है उसको किसी तरह से झांपा जाए, छिपाया जाए। बहुत बैड कंडीशन में है। अगर हिंदुस्तान में इस तरह का सिचुएशन पैदा हुआ होता, लोग सड़क पे घूम करके उस सरकार को उठा के बाहर फेंक दिए होते। इतनी बेइज्जती पाकिस्तान की पहले कभी नहीं। बिल्कुल। लेकिन राजीव सर, अगर किसी मुल्क की आर्थिक स्थिति जब इतनी खराब हो, आर्मी के अंदर विस्फोट हो, इतना डिसबैलेंस हर जगह चल रहा है, सरकार को लेकर किसी पे भरोसा नहीं रहा है, तो ये अगर कुछ भी रणनीति बना रहे होंगे, चाहे वो शहबाज बना रहे होंगे या मुनीर बना रहे होंगे, कोई रणनीति तो हमको नहीं लगता सक्सेसफुल हो पाएगी। देखिए इनकी रणनीति जो अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि जो जिहाद का चल रहा है वो जिहादी तत्व फिर से एक्टिव हो रहे हैं। और इसीलिए इसी स्ट्रेटजी को समझते हुए वहाँ से जो पाकिस्तान से बाहर गया हुआ है लोग, जो पाकिस्तान से नफरत करता है, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाला लोग है, जिसको वहाँ आज भी जिसके साथ दुर्गति किया जाता है, उन सब लोगों के हमदर्द कह सकते हैं, वो सारे लोगों ने एक नया अभियान भी शुरू किया पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बताया जा रहा है कि यह आर्मी कत्ल करने वाले, कत्लेआम करने वाली आर्मी है। यह आर्मी कभी भी इस पर यह नहीं कह सकते कि ये जिहाद के लिए लड़ता है, अल्लाह के लिए लड़ता है और फिर ये इस्लामिक आर्मी हो सकता है। और उसके लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। बोला जा रहा है, ये चीजें अभियान में चलाया जा रहा है कि देखो किस तरह से कहोगे कि पाकिस्तान की आर्मी मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, इस्लाम की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। यही वो आर्मी है जिसने बांग्लादेश में 30 लाख मुसलमानों की हत्या की। क्या वो मुसलमान नहीं था? ये वही आर्मी है जिसने फिलिस्तीन में 8 लाख लोगों की हत्या की। ये गया था भाड़े पर वहां काम करने के लिए। यही वो आर्मी है जो अफगानिस्तान में 4 से 5 लाख मुसलमानों की हत्या की। ये अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है। अफगानी इसलिए पाकिस्तान से नफरत करते हैं, अफगानिस्तान के साथ इसका कभी भी अच्छा संबंध नहीं रहा। अब पाक बॉर्डर पर तो हर रोज उत्पात होते रहते हैं और इसलिए ये पाकिस्तानी आर्मी बेसिस में ये जो अफगानी लड़ाके जाकर विस्फोट करता है, उसकी वजह यही है कि इन लोगों ने कत्लेआम मचाया है। और वहां आईएसआई का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि अफगानिस्तान को लड़ाते रहो, वहां स्थिरता नहीं आनी चाहिए। जैसे ही वहां स्थिरता आती है, अफगानिस्तान हमेशा भारत की तरफ देखता है कि विकास करने के लिए भारत के साथ अच्छा संबंध रखोगे तभी अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और इसके कूटनीतिक संबंध भी दूसरे देशों के साथ भारत ही बेहतर करवा सकता है। तो अभी पाकिस्तान के अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है, अंतरकलह की स्थिति है कि एक तरफ
आर्मी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, सरकार से ज्यादा बजट लेने के लिए और सेना के अंदर पैसे बांटने के लिए, क्योंकि इसके जनरलों को आदत हो गई है अय्याशी की, आदत हो गई है कि पंजाब के बड़े जमींदार बनने की, जैसे ब्रिटिश काल में हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने अधिकारी हिंदुस्तान आते थे, और हिंदुस्तान आने से पहले क्या वो सामान्य परिवार के लोग ही आते थे, और यहां से जाने के बाद वहां काउंटी में, ब्रिटिश काउंटी में, कई स्टेट में एक जमींदारी खरीदा, बड़े से बिल्डिंग बनाया और उसके बाद बड़ा जमींदार हो गया। यह आर्मी वालों के लिए वहां कहा जा रहा है। तो इसलिए ये जन आंदोलन का समय तो है ही, और पाकिस्तान के अंदर जिहादी तत्व जो कि हार्डकोर आतंकवादी है, वो भी इस बात के लिए परेशान है कि अगला अटैक अगर भारत ने उन ठिकानों पर किया जिसको चुनकर अभी रखा है, तो बचा खुचा भी खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान की आर्मी इसलिए परेशान है कि एक बार फिर से इनके लिए अगर जवाब देते हैं तो हम खत्म हो जाएंगे। इसलिए अब तो मान लिया गया है, ये जितने टेरर कैंप चलाने वाले हैं वो तो मान लिया कि पाकिस्तान की सेना हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। जब भारत की मिसाइल हमारे ठिकानों पर घुस सकता है तो पाकिस्तान की सेना से किस बात का भरोसा करें। अभी ऐसे कंफ्यूजन का दौर पाकिस्तान में चल रहा है कि कब विस्फोट हो जाए पता नहीं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ये अब नया भारत है जो अब सिर्फ शांति की बात नहीं करता बल्कि अपने हक के लिए अंतिम लड़ाई तक तैयार है। पीओके कोई पाकिस्तान की बपौती नहीं है, वो भारत का अभिन्न अंग है जिसे पाकिस्तान ने छल और हिंसा से कब्जा किया। वो वही जमीन है जहां आज भी भारतीय तिरंगे की आस में बच्चे बड़े हो रहे हैं और जिसे हर भारतीय अपना हक मानता है। पाकिस्तान में जो तबाही मची है उससे अब पाकिस्तान बचता हुआ तो नजर फिलहाल नहीं आ रहा, क्योंकि संदेश ये भी है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक बड़ा ऑपरेशन ऑन है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।